इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस क्या है जिस पे चर्चा करेंगे वो सुन लीजिए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा पूरा जम्मू कश्मीर, मौसम की मार, कहीं खुशी तो कहीं गम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन में, स्नो क्लियरेंस पे श्रीनगर में ली बैठक, गांदरबल पहुंचे, अस्पताल का भी दौरा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जम्मू में एक्शन में, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के दफ्तर पहुंचे, कई एम्प्लॉइज थे दफ्तर से नदारद, एक्शन भी लिया। डोडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंटर स्टेट मोबाइल चोरी गैंग का किया बांडाफोड़, 8 लाख से ज्यादा रुपए के मोबाइल किए जब्त। अब बात करते हैं इन हेडलाइंस की डिटेल में। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो पवन जी, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट गया है। उधमपुर जिले से ऊपरी जितना भी इलाका है, हर जगह बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का असर भी देखने को मिल रहा है। सैलानियों के चेहरे तो खिले हुए हैं, स्थानीय लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा है कि करीबन 350 गाड़ियां अभी भी जम्मू से श्रीनगर तक हाईवे पे फंसी हुई है। एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अगर आप किसी बर्फबारी वाले इलाके में जा रहे हैं तो एक बार मौसम और सड़क की पोजीशन चेक करके निकलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी समय से इंतजार होता स्नोफॉल कब होगा, तो अब इतना ज्यादा हुआ है कि लोगों के लिए दिक्कत तो है ही। और कई जब वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जहां पर सैलानी जो है उनकी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से बची हैं। बर्फ के ऊपर फिसलती हुई खाई में गिरने वाली थी, फिर वहां पर रुक गई। एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में पुलिस वाले लगे हुए हैं कि वो इतनी रोल्ड हो रही थी कि उसके आगे पुलिस वालों ने जबरदस्ती उसको रोका। और दूसरी तरफ श्रीनगर के भीतर बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर पुलिस की टीम रात को भी काम कर रही थी, सैलानियों की गाड़ियों को निकाल रही थी। नमक छिड़का जा रहा है ताकि फिसलन ज्यादा ना हो। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस समय भी स्थिति जो है वो ऐसे ही है। अगर आपने घर से निकलना है तो पहले जांच पर कीजिए, ट्रैफिक पुलिस से जो उनका एक नंबर है उस पर बात कर लीजिए, मौसम विभाग की जानकारी ले लीजिए, हाईवे का स्टेटस क्या है वो देख लीजिए, उसके बाद निकलिए। नहीं तो नगरोटा से लेकर पतनीटाप तक जो जाम की स्थिति है और जो लोग आगे फंसे हुए हैं, मुश्किल तब होती है जब फैमिली साथ होती है, छोटे बच्चे होते हैं, और बर्फबारी में जब ठंड ज्यादा होती है तो दुकानें भी आसपास नहीं होती हैं, तो बहुत बुरा हाल होता है। बच्चों का दूध नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। इसलिए सोच समझ कर निकलिए। नया साल है, हर कोई चाहता है कि हिल स्टेशन पे जाए, स्नोफॉल में मनाए, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और पुलिस के संपर्क में रहें। बर्फबारी का असर केवल जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले 300 किलोमीटर लंबे हाईवे पर ही नहीं हुआ, बल्कि मुगल रोड भी बंद है और कई सारे लिंक रोड्स भी इस बर्फबारी की चपेट में हैं। बर्फबारी भी अच्छी खासी हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कट गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन में हैं। वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर सरकार जनता के साथ है और होना भी चाहिए। उमर कल जम्मू से ड्राइव करके कश्मीर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की और ये भी कहा कि करीबन 2000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। मैं प्रशासन और पुलिस के संपर्क में हूं, कोशिश होगी कि जल्दी निकलवाई जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में स्लो क्लियरेंस को लेकर एक बैठक भी ली, जिसमें कई सारे अधिकारी पहुंचे, सभी जिलों के डीसीज के साथ भी संपर्क किया। उसके बाद वो खुद गाड़ी चलाकर गांदरबल गए। गांदरबल से ही वो विधायक भी हैं। वहां पर अस्पताल का दौरा करके डॉक्टर से भी बात की कि सर्दियों के मौसम में जो भी मरीज पहुंचते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। देखिए दीपक, इसमें एक चीज है कि सरकार भले ही लोगों के लिए काम करती है, लोगों के बीच जाती है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। मुझे खुद गाड़ी ड्राइव करके और इन हालातों में जब लोग ऑलरेडी हाईवे पर फंसे हुए हैं तो वीआईपी की मूवमेंट होती है तो लोगों को और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप बाय एयर भी जा सकते थे, वहां बैठ के भी कमांड कर सकते थे। हाईवे के ऊपर सीएम का काफिला जब निकलता है तो जाहिर सी बात है कि लिंक रोड सारे बंद हो जाते हैं और हाईवे में जो गाड़ियां फंसी हैं उनको साइड में करके पहले वीआईपी को क्लियर किया जाता है। तो मुझे थोड़ा सा वो कल ऐसा भी लगा, ठीक है आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आप लगातार इस तरह से पहले भी काम करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सैकड़ों गाड़ियां रोड के ऊपर हैं, जैसा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां रोड पे फंसी थी कल भी, तो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को साइड करके ही वीआईपी मूवमेंट को क्लियर दिया गया होगा। तो वो थोड़ा सा अचरज था। बाकी आप काम अच्छा कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं, बिजली का ढांचा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वहीं जम्मू में भी
जो है ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप पुंछ राजौरी की तरफ या डोडा रामबन किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं तो एक बार सड़क मार्ग को जरूर चेक कर लीजिए और जहां तक जरूरी ना हो ना जाएं, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो गाड़ियां फंस जाती हैं और दूसरा ट्रैफिक जैमिंग की बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में भी दिक्कत बहुत ज्यादा आ सकती है। जहां सीएम एक्शन में है स्नो क्लियरेंस को लेकर, जम्मू में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक्शन में है लगातार एम्प्लॉइज की दफ्तरों में हाजिरी को लेकर। आज अचानक से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंच गए डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के दफ्तर में बहू प्लाजा में, और जब वहां देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स नदारद थे, अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, तो गुस्से में भी आए और एक्शन लेने की बात भी कही। पहले भी वो ऐसी रेड्स करते रहे हैं, एक्शन कितना होगा ये तो अलग बात है, मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लोगों के मसलों को लेकर एक्शन में है। अच्छा लगता है ऑफिस के अंदर जब कोई वीआईपी मूवमेंट जाती है चेकिंग के लिए, तो वहां थोड़ा सा तो माहौल ऐसा बनता है कि भाई जो भी लोग घरों में हैं वो भी जल्दी निकल आए, ऑफिस टाइम का पहुंचे। अगर ऑफिस टाइम है तो टाइम है, टाइम का सभी को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कुछ लोग गैर हाजिर रहते हैं, ये परंपरा चली आ रही है बड़ी पुरानी, लेकिन आप एक्शन कितना ले पाए हैं, उसके ऊपर अमल कितना हुआ है वो देखने वाली बात है। पहले भी इस तरह की रेड आपने की थी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया था, अभी तक उसकी कोई डिटेल बाहर नहीं आई है। लेकिन आज भी अच्छा लगा, आप उद्योग भवन पहुंचे, वहां पर तमाम ऑफिस के आपने वहां पर रजिस्टर्स वगैरह चेक करवाए। इस तरह से अगर सरकार के मंत्री काम करते हैं तो थोड़ा बहुत काम में भी तेजी आएगी और लोग भी जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अरुण जेटली को आज उनकी जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि भेंट की है, और ये कहा है कि क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब केंद्र में मंत्री थे तो उसी समय उनके कैबिनेट कलीग भी थे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। उन्होंने आज अरुण जेटली को उनके जन्म दिवस पर याद किया है। देखिए, अरुण जेटली एक बहुत अच्छे नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनका एक अपना रुतबा था, और जम्मू कश्मीर के वो दामाद भी हैं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उनके वो कलीग भी रहे हैं, एक अच्छे नेता थे। जैसे कल अटल जी का जन्म दिवस था तो उसके ऊपर भी तमाम जो कार्यक्रम हुए थे, और आज अरुण जी को भी बहुत जगह पर लोगों ने याद किया है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जगह जगह पर उनके कार्यक्रम हुए हैं। अच्छी बात है, नेताओं को याद करना चाहिए। जो अच्छे नेता हैं वो हमेशा दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं। डोडा पुलिस एक्शन में है, और डोडा पुलिस ने एक इंटर स्टेट मोबाइल चोरी के गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली डोडा पुलिस की टीम्स गई और वहां से 45 के करीब गुमे हुए मोबाइल सेट जो हैं वो जब्त किए। सभी चोरी के मामले थे, 8,40,000 के ये मोबाइल थे, मगर ये बड़ी रिकवरी है। और खास तौर पे डोडा पुलिस जो है बहुत बेहतर इस मामले में उन्होंने काम किया है और 5 स्टेट से मोबाइल को रिकवर किया है। दीपक, पिछले 2-3 दिन से डोडा पुलिस बहुत सुर्खियों में है। हाल ही में जो डोडा की साइबर टीम है, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट जो है वो रिटर्न किया था और लोगों को भी पकड़ा था। और मोबाइल फोन्स को लेकर भी अच्छा एक प्रयास इनका रहा और काफी मोबाइल फोन भी रिकवर हुए। अब देखने वाली बात यह है कि मोबाइल अगर डोडा में चोरी हुआ है तो महाराष्ट्र में कैसे पहुंचा, या तमाम जो दूसरे वहां जहां से पकड़े गए हैं आतंक किस तरह से गया, वो कड़ियां जोड़ने वाली बात है। क्योंकि एक अगर कहा जाए तो इंटरस्टेट जो एक यहाँ पर गैंग है जो मोबाइल फोन चोरी करते हैं, जहाँ दूसरा सामान चोरी करते हैं, गाड़ियां चोरी करते हैं, फिर वहां पर उन लोगों को बेच देते हैं। पुलिस को इस तरह के एक्शन करते रहने चाहिए ताकि लोगों को भी राहत मिले। ये जो डोडा पुलिस सुर्खियों में आई है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नए एसएसपी संदीप मेहता जिन्होंने ज्वाइन किया है वो साइबर क्राइम को लेकर बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और इससे पहले वो जम्मू में क्राइम ब्रांच में काम भी कर चुके हैं। शायद उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं डोडा पुलिस उस समय जब जम्मू में साइबर का वो देख रहे थे, मुझे पता है गांधीनगर में ऑफिस था तो मैं खुद गया था। 2-3 ऐसे केस थे जो उन्होंने सॉल्व किए थे। पैसा निकल गया था लेकिन उन्होंने रिकवर किया। हालांकि 5 या 6% पैसा नहीं हुआ, लेकिन 94%, 95% पैसा रिकवर हो गया था। तो ये बहुत बढ़िया है कि इस तरह से सभी जिला पुलिस को काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की और कटरा आंदोलन की। कटरा आंदोलन और कांग्रेस कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे, यानी कि कांग्रेस के नेता जब भी कटरा जाने की कोशिश करते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और वहीं से वापस मोड़ दिया जाता है। आज तीसरी बार लगातार एक हफ्ते में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बड़े नेता रमन भल्ला को वापस किया गया बन टोल प्लाजा से, और उन्हें आज भी कटरा नहीं जाने दिया गया। देखो, कटरा में 3 दिन की स्ट्राइक और बढ़ गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, युवा राजपूत सभा, तमाम संगठन उनके समर्थन में आ गए हैं, कटरा संघर्ष समिति के। और इस समय
और ज्यादा मूवमेंट तेज हो रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि वहां पर पहुंचा जाए, लीडर उनके जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम नाकेबंदी की गई है, किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। डोडा के जो विधायक है महराज मलिक, वो भी आज गए थे, उनको भी रोक लिया गया। तो काफी माहौल इस समय गरमाया हुआ है और श्राइन बोर्ड अपनी जगह पर अड़िग है कि रोबे गंडोला प्रोजेक्ट जो है वो लगेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन श्राइन बोर्ड के खिलाफ ही संघर्ष समिति में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब इस समय रोड के ऊपर हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में भी लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। सर्दी बहुत है, बर्फबारी हो चुकी है, ऐसे में बहुत से व्यंजन खाने का मन भी करता है, पार्टी करने का भी, मगर अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि कई किस्म की दिक्कतें जो हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना या हार्ट पेशेंट्स के लिए, उनके लिए सर्दियों में दिक्कत बढ़ती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अपना जितना ख्याल रखेंगे उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतर है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।